हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जूनियर असिस्टेंट जो है 3284 का मेंस एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है। तो आज का वीडियो जो है कि 3284 के कट ऑफ पे बेस्ड है। दोस्तों, वीडियो के लेट होने का कारण यही है कि हम बहुत ही एनालिसिस कर रहे थे ताकि आप लोगों को एक बेस्ट जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर होंगे वो हमें जानते होंगे कि 5512 के लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था टाइपिंग के लिए, जो कि एकदम सेम गई थी। मैंने 39 से लेके यूआर का 39 से लेके आपको 42 का बताया था और गई कितना 41 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आके बक के चला जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एनालिसिस करने के बाद, हर जगह से डेटा जो है कि कलेक्ट करने के बाद मैं आपको ये जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। दूसरी बात कि मैं खुद इस एग्ज़ाम में बैठा था, तो अब बाहर से कट ऑफ प्रेडिक्ट करना और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर को झेलते हुए कट ऑफ को बताने में बहुत अंतर होता है। बाहर से सबको पेपर लग रहा होगा कि हम 90 मार दिए होंगे, सब सॉल्व कर देंगे। लेकिन इस बार हुआ क्या है, देखिए, जब सिंपल पेपर आता है तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होते हैं। ये आप लोग अगर पेपर देते होंगे तो ये भी फील किए होंगे, जितना सिंपल पेपर रहता है सिली मिस्टेक उतना ही ज़्यादा होता है। लगा कि अरे ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ये कैसे गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उसको आप घर पे सॉल्व करें और एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करें, दोनों सेम है, नहीं। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, वहाँ पे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होते हैं, जो कि आप 5-6 जो मार्क्स है उसको आप वहाँ पे ऐड ही कर लीजिए कि घर से है तो उसको उतना माइनस करके चलिए कि इतना तो गलती होगा ही वहाँ पे। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपको बताऊँगा एकदम जो है कि एग्जैक्ट बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है 5512 का, सॉरी, ये 5512 का नहीं है, ये 1262 का है। ये 1262 का जो है कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ है, 1262 का। तो इसका जो है कि 48 पे जो है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का 48 पे जो है कि कट ऑफ बनाया गया था टाइपिंग के लिए। और इसका जो फाइनल गया था, ये फाइनल दोस्तों गया था 63 यूआर का। लगभग 15 मार्क्स जो है टाइपिंग और फाइनल कट ऑफ के बीच में अंतर था, 15 मार्क्स का। यानी 15 मार्क्स जो है टाइपिंग के बाद बढ़ाए गए थे फाइनल जो है कि रिज़ल्ट बनाने के लिए। उसी तरह हम 5512 वाले पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये है 5512, यानी कुछ वैकेंसीज घटा के इसको 5370 कर दिया गया था। तो इसकी जो कट ऑफ टाइपिंग के लिए लगी थी वो है 41.25। इसकी लगी है 41.25। और हमने बताया भी था कितना 39 से लेके 42 यूआर का। और एकदम देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ गई है इसी के बीच में। और भी वीपीओ का मैंने जो बताया था वो भी सेम गया था, जितना मैंने बताया वीपीओ का उतना ही गया था। जूनियर असिस्टेंट यानी 5512 का जो बताया एकदम एग्जैक्ट वही गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर दे रहा हूँ। पहली बात यह कि इतने दिन का एक्सपीरियंस हमको है, एग्ज़ाम देते आए हैं, और जो है कि डेटा जो छात्र वहाँ पे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एग्ज़ाम में बैठ के आता हूँ। जब बैठ के आऊँगा तो वहाँ का जो प्रेशर झेलने के बाद जो है कि आप एक अलग ही एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एससी का जो है कि 41.25, यानी कि जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबका सेम गया था, बस एसटी को छोड़ के। एसटी का और कम चला गया। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए हम जो है कि टाइपिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये 3284 के लिए उस पर चलते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3281 यानी कि वैकेंसी जो है कि घटने के बाद 3281 होगी, पहले 3284 थी। इसके आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। किसके लिए? टाइपिंग परीक्षा के लिए। टाइपिंग परीक्षा के लिए अनुमानित यानी कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सामान यानी कि जनरल का जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 58 से लेके 61। वही OBC और सेम EWS का रहने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो सेम लगती है, जनरल OBC और EWS की। कभी कभी जो है कि ST की भी लग गई थी पिछली बार, जैसा हम लोग को देखा था। तो 58 से लेके 58 से लेके 61 यानी 61 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर जो है इतना सिंपल था, फिर इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो चलिए मैं इसकी सच्चाई के बारे में भी आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो हवा बनी हुई है पेपर कठिन का पेपर जो सिंपल है इसकी जो हवा बनी हुई है इसके सच्चाई के बारे में हम आपको बताते हैं। तो वही हमने बताया कि इसमें जो है कि 35 नंबर ही सिंपल था, 35 नंबर वाला पोर्शन जो है यही सिंपल था, जिससे कि जो अंतर अगर हम लोग देखें पिछले पेपर की अपेक्षा तो 10 से 12 नंबर का ही तो अंतर आएगा। तो फिर कट ऑफ में आप जैसे सीधे 80 या 90 कैसे पहुंच जा रहे हैं। पिछला जब कट ऑफ अगर आप देखें 63 गया था, 60 के आसपास ही है, 5512 वाला भी 60 के आसपास ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो फिर हम 60 से 10-12 नंबर ही तो प्लस कर सकते हैं ना, यही तो अंतर आया है। ऐसा नहीं कि हम सीधे जो है कि 20 नंबर 25 नंबर प्लस करके सीधे 90 बता रहे हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की पहले बच्चे मिलाए थे यूट्यूब से, मार्क्स 90 आ रहे थे, फिर ऑफिशियल आंसर की आई डायरेक्ट घट के 81-82 पे आ गए हैं। अभी देखिए और जो है कि फाइनल आंसर की आएगी रिवाइज वाली, उसमें कुछ और घट जाएंगे चाहे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरी बात ये है कि कोई अपना मार्क्स जो है एग्जैक्ट नहीं बताता है, जो भी बताएगा कुछ प्लस करके ही बताता है। क्यों? क्योंकि एक र्यूमर जो है कि बच्चों में भरे, बच्चे डरें, जो डर के जो है कि कोई टाइपिंग ना करे या फिर इधर उधर अपना जो है कि दूसरा वैकेंसी का तैयारी करें, तो इससे भीड़ कम होगा। इस वजह से बच्चे क्या है कि ज़्यादा बताते हैं अपना नंबर, ताकि एक डर पैदा कर सकें कि जिनके 70 है 75 है वो भाग जाएं। तो आप इस पूरे सच्चाई को जानिए कि इसमें जो है कि अंतर सिर्फ आएगा तो 10 से 12 नंबर का ही आएगा। ऐसा मत समझिए कि 20-25 नंबर जाने वाला है। उस हिसाब से हमने जो है कि कट ऑफ जो है इसको डिज़ाइन किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनरल का हम जो है कि 58 से 61 वही OBC और EWS के लिए बताया है। और देख सकते हैं SC के लिए हमने 55 से 58, ST के लिए 52 से 54 और महिलाओं के लिए 51 से 53 यानी गर्ल्स के लिए जो है 51 से 53 का प्रिडिक्ट किया है। इससे दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है। आप लिख के ले लीजिए हमसे, लिख तो रहे ही हैं, अब इस पर क्या प्रमाण चाहिए आपको। खैर मजाक था ये। अभी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। पहले टाइपिंग के लिए तो चर्चा कर लिया जाओ। तो दोस्तों इससे ज़्यादा जो है कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ये आप जान लीजिए। अगर आप 60 मार्क्स के 61 मार्क्स के ऊपर अगर आप हैं तो बेशक आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसकी? टाइपिंग की। क्यों? क्योंकि जो अंतर आप 10-12 नंबर का इसमें आ रहा है, यानी कि सिंपल जो पेपर बनाया गया है जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो ये मान के चलिए 100% टाइपिंग इसकी कठिन आने वाली है, ये जान लीजिएगा। क्योंकि मेकअप तभी होता है जब अगर 2 स्टेज हैं तो पहले स्टेज अगर सरल हो गया तो सेकंड स्टेज में उसको मेकअप करना है, बच्चों को हटाना है। तो टाइपिंग तो इसकी टफ आने वाली है, ये जान लीजिएगा। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए और किसी का सुनना बंद करिए, क्योंकि यहाँ कोई अपना प्रमाण नहीं दे रहा है कि हाँ मेरे 82 नंबर है, तो दिखा नहीं रहा है एग्जैक्ट कि हाँ इतना है।
अगर किसी के 80 हैं तो 90 ही बोलेगा, ताकि सब चाहता है कि ये यहाँ पे कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि 80,000 लोग जो है कि पेपर दिए हैं तो सबके सब जो है कि सबकी जॉब लग ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं। यहाँ कंपटीशन है, तो कंपटीशन हर एक चीज़ का होता है। ऐसा नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन का है। पेपर में भी आप बैठते हैं तो पेपर में भी एग्जामिनर आपको 100 नंबर का जो है कि वो जांच नहीं करता है कि आपको 100 नंबर आ रहे हैं कि नहीं। इसमें बहुत से फैक्टर्स जो है कि सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर घर पे हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसी में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, एग्जाम हमें हल में कम आ जाते हैं। तो कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, बहुत सी चीज़ें जो है कि निर्भर करती हैं। तो दोस्तों 60-61 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, बेशक आप जो है कि टाइपिंग के लिए दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका 60 मार्क्स है तो हम अब बोल रहे हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं अभी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ये बस ये है कि अगर आप मान लीजिए आपका नाम टाइपिंग में आ गया, आप एक बार टाइपिंग को दीजिए, आप एक बार उसको एक्सपीरियंस करिए। अगला वैकेंसी 4000 के अप्रॉक्स में आ रही है, तो ऐसा होता क्या है कि देखिए, पहली बार अगर आप टाइपिंग देने जाएंगे, टाइपिंग ज़रूर आपके हाथ काँपेंगे, स्ट्रेस होगा, आपको टेंशन होगी। अगर एक बार आप टाइपिंग दिए रहेंगे तो दोबारा जो है कि टाइपिंग देने में आराम से आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इस बार भी आप देखे होंगे जिसकी स्पीड इंग्लिश में 46-50 ऐसे आ रही थी, वो भी फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ डर का माहौल बन जाता है। तो इसीलिए अगर आपके इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बेशक आप टाइपिंग की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, एक बार दे दीजिए। भले आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, बट टाइपिंग तो क्वालिफाई करिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फाइनल कट ऑफ के पास। तो लीजिए दोस्तों, पेश है आपके सामने जूनियर असिस्टेंट 3281 3284 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसमें जो है कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जनरल के लिए 76 से 79, ओबीसी के लिए 75 से 78, ईडब्ल्यूएस का सेम रहने वाला है, एससी का भी लगभग सेम ही रहेगा, एसटी का 70 से 73 और महिलाओं का 70 से 73। तो दोस्तों यानी कि अगर 80 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, 80 के आसपास, या आप यकीन मानिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप टाइपिंग निकाल दीजिए। 80 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, मैं जो है कि दावे के साथ कह सकता हूँ। और जितने लोग इससे ज़्यादा बता रहे हैं, छोड़िए उनको, आप टाइपिंग पे पहले लग जाइए। जो टाइपिंग की हमने कट ऑफ बताई है उसके हिसाब से आप टाइपिंग पे पहले लग जाइए। फाइनल सिलेक्शन आपका 80 के जो है कि आसपास देखने को मिलेगा। जनरल की बात कर रहे हैं हम, वो आपका 76 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मा की लकीर खींच दिए हैं कि 79 ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये वैरी करके हम चले हैं 3 नंबर का, इसीलिए, क्योंकि बीच में कहीं भी कट ऑफ रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके 75 से 80 के बीच में है जनरल का नंबर, तो आप बेशक जो है कि टाइपिंग के लिए एकदम लग जाइए। फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी का भी वही सेम है, थोड़ा सा ओबीसी की कम जाती है फाइनल कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के ही बराबर में। एससी का थोड़ा और कम जाना चाहिए था, ये थोड़ा गलत हमने बना दिया है इसमें। एससी का जो है कि आप इसमें जो है 72 से लेके 75 कर लीजिए, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बराबर नहीं जाता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। और एससी का तो ठीक है, महिलाओं का भी ठीक है, 70 से 73। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं कि हवा में आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। आप यकीन मान के चलिए, अगर आप इसके पास हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो भी मैंने वीडियो है, और इसमें जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। तो दोस्तों यह है आपकी फाइनल कट ऑफ 3284 के लिए जूनियर असिस्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।